बहुत मेहनत किया है। उसके चलते तो वह कभी भी मैंने अपना ड्यूटी भी छोड़ दिया। जानवे कहते हैं हम लोग तो साधारण आदमी हैं। 3 बजे रात से ही मेरी बहू भी जगी रहती थी, नाश्ता उस्ता बना करके देती थी ले जाने के लिए। मेरी बहू को भी बहुत गृहिणी में बहुत। वैभव सूर्यवंशी, जी हाँ, वो क्रिकेटर जिससे आज पूरे देश पर गर्व है। वैभव सूर्यवंशी जो सिर्फ और सिर्फ 14 साल का है, उसने जो कारनामा कर दिखाया है उसकी हर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जी हाँ, वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ और सिर्फ 35 गेंदों में शतक जड़कर इतिहास रच डाला। लेकिन आज हर किसी के मन में ये सवाल आ रहा है कि आखिर इतने छोटे से बच्चे ने इतना बड़ा चमत्कार कैसे कर दिया। तो आज मैं आपको बताऊंगी उसकी कामयाबी की कहानी के पीछे की सबसे बड़ी वजह। बताने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जी हाँ, 28 अप्रैल को खेले गए आईपीएल मैच में वैभव सूर्यवंशी का सितारा कुछ ऐसा चमका जिसकी रोशनी अब खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बिहार के समस्तीपुर में यानी एक छोटे से गांव से आता है वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी सिर्फ और सिर्फ 14 साल का है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेले गए 28 अप्रैल को हुए इस मैच में वैभव सूर्यवंशी ने लगभग 35 गेंदों में आप सोचिए शतक बना दिए, यानी 100 रन बना दिए। उसने 11 छक्के मारे, 7 चौके मारे और स्टेडियम में हर कोई हैरान रह गया कि इतना छोटा सा बच्चा और इतना बड़ा धमाका। हर किसी के दिमाग में ये आ रहा है सवाल कि आखिरकार इतना छोटा बच्चा इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि वैभव ने खुद, यहाँ तक कि वैभव सूर्यवंशी की दादी ने हाल ही में TV9 को दिए एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया कि वैभव ने जो मेहनत की है वो उसकी अकेले की नहीं है, बल्कि पूरे परिवार की मेहनत है। जी हाँ, वैभव की दादी का कहना है कि वैभव जब सुबह यानी रात को 2 बजे के बाद वो प्रैक्टिस के लिए जाता था तो उसकी माँ रात के 2 बजे उठ के उसके लिए घर का खाना बनाती थी ताकि वैभव बाहर का खाना ना खाए, ताकि कहीं वो अनहेल्दी ना हो जाए और उसे खेलने में दिक्कत ना हो। 3 बजे रात से ही मेरी बहू भी जगी रहती थी, नाश्ता उस्ता बना करके देती थी ले जाने के लिए। मेरी बहू को भी बहुत गृहिणी में बहुत तेज। वैभव सूर्यवंशी ने भी खुद एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि उसकी वजह से उसकी माँ सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे सोती थी। रात में 11 बजे सोती थी और रात में 2 बजे उठ जाती थी, क्योंकि वैभव की प्रैक्टिस के लिए उन्हें खाना बनाना होता था। रही बात वैभव के पिता की, तो उनका संघर्ष भी कुछ कम नहीं है। वैभव सूर्यवंशी की दादी ने बताया कि वैभव के पिता ने अपनी नौकरी छोड़ दी अपने बेटे वैभव के क्रिकेटर बनने के सपने के लिए। आपके बेटे का बहुत बड़ा त्याग है वैभव को वैभव बनाने में। हाँ, वैभव को वैभव बनाने में त्याग है, बहुत मेहनत किया है। उसके चलते तो वह कभी भी मैंने अपना ड्यूटी भी छोड़ दिया। जानवे कहते हैं हम लोग तो साधारण आदमी हैं। वैभव को पिता यानी कि आपके बेटा भी क्रिकेटर बनना चाहते थे? हाँ, बच्चे से उसको बहुत ही था। पटना का जो सुखदेव नारायण का जो था उसमें भी मेरा लड़का निकल गया था, लेकिन उसको कर नहीं पाए, इसलिए कि पहले का ज़माना में तो सब कहता था बच्चा को पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए, बस यही। जी हाँ, जो वैभव के पिता है वो भी क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन घर के हालातों की वजह से वो उसमें अपना करियर नहीं बना सके। लेकिन जब बेटे ने इच्छा जताई कि वो क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो उनके पिता ने अपनी नौकरी छोड़ दी ताकि वो बेटे को वक्त दे सके, ताकि वो बेटे को स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए ले जा सके, ताकि वो बेटे को अच्छे से अच्छी तकनीक सिखा सके। और उसके बाद जब उनके पिता ने नौकरी छोड़ी तो सारी जिम्मेदारी आ गई वैभव के बड़े भाई पर। जरा सोचिए, 14 साल का बच्चा जिसने सचमुच चमत्कार कर दिया। और सबसे खास बात यह है कि वैभव का परिवार, जी हाँ, वैभव के परिवार ने इस पूरी जर्नी में, इस पूरे संघर्ष में वैभव का साथ नहीं छोड़ा। शायद यही वजह है कि जब वैभव 28 तारीख को मैच खेल रहे थे और जब वो चौके छक्के जड़ रहे थे तो अपने मैच होने से पहले उन्होंने एक दिन पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि अगले दिन मैं बहुत सारे चौके छक्के मारने वाला हूँ। जी हाँ, वैभव के जो कोच हैं उन्होंने खुद एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा किया है कि मैच खेले जाने से ठीक एक दिन पहले मेरी वैभव से बात हुई थी और वैभव ने बोला था कि कोच सर मैं कल के मैच में चौके छक्के जड़ने वाला हूं। यानी वैभव कहीं ना कहीं जानते थे अपनी प्रतिभा को, और साथ ही क्योंकि उनका परिवार का आशीर्वाद था, उनके परिवार, उनके माता पिता की इतनी मेहनत थी, इसीलिए आज वो उस मुकाम पर आ पाए हैं। फिलहाल आज के हमारे वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।